नमस्कार, सुप्रभात। हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों के साथ। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देंगे राज्य को विकास की सौगात। भरूच में विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के साथ ही जामनगर में विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राजधानी नई दिल्ली में आज प्रथम भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मुख्य अतिथि। सम्मेलन में सरकारी और निजी क्षेत्र के तमाम हितधारक होंगे शामिल। देश के कई राज्यों में बारिश से बिगड़े हालात। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। लगातार हो रही बारिश से ठंडा हुआ मौसम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हुए घातक विस्फोट के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराते हुए इसे आतंकवादी कृत्य बताया। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ज़ापोरिजिया में हुए रूसी मिसाइल हमले की निंदा की। हमले में करीब 13 लोगों की हुई थी मौत। और खेल की खबरों में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से दी मात। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सीरीज में 1-1 की बराबरी पर। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। आज फुटबॉल, योगासन, केनोइंग, सॉफ्टबॉल और सॉफ्ट टेनिस में खेले जाएंगे खिताबी मुकाबले। और अब विस्तार से समाचार। अपनी गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जम्बूसर में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। वर्ष 2021-22 में इन ड्रग्स का दवाइयों के कुल आयात में 60% से अधिक का योगदान था। ये परियोजना आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने और बल्क ड्रग्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री दहेज में डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इससे औद्योगिक संपदाओं से शोधित अपशिष्ट जल के निपटान में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें अंकलेश्वर हवाई अड्डे का पहला चरण और अंकलेश्वर एवं पनोली में बहुस्तरीय औद्योगिक शेड का विकास शामिल है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षणिक संकुल बनाने का वर्षों पुराना सपना पूरा होगा। इस संकुल में छात्रों के समग्र विकास के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। प्रोजेक्ट के पहले चरण में छात्रों के रहने और पढ़ने के लिए 12 मंजिला हॉस्टल का निर्माण किया गया है। इस हॉस्टल में 116 कमरे हैं, जिनमें 400 से अधिक छात्र छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। मोदी शैक्षणिक संकुल प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। इसकी आधारशिला 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय की थी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री जामनगर में 1,460 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, विद्युत, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री सौराष्ट्र की अवतारण सिंचाई योजना लिंक 3 के पैकेज 7 और
SAUNI योजना लिंक 1 के पैकेज 5 और हरिपार 40 मेगावाट और PV परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। जिन परियोजनाओं की प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखी जाएगी उनमें कलावड़, जामनगर तालुका, मोरबी, मालिया, जूडिया समूह की कलावड़ ग्रुप ऑगमेंटेशन जल आपूर्ति योजना, लालपुर बाईपास जंक्शन, फ्लाईओवर ब्रिज, हापा मार्केट यार्ड रेलवे क्रॉसिंग और सीवर संग्रह पाइपलाइन तथा पंपिंग स्टेशन का नवीनीकरण शामिल है। राजधानी दिल्ली में आज प्रथम भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कॉन्क्लेव के दौरान तमाम अहम मुद्दों पर पैनल चर्चा होगी। इस सम्मेलन में अंतरिक्ष विभाग और इसरो समेत सरकारी और निजी क्षेत्र के तमाम हितधारक शामिल होंगे। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में आज निवेशकों के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड MITL द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में प्रमुख निवेशकों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूत और महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस सम्मेलन का उद्देश्य हितधारकों के बीच एक सार्थक चर्चा को सुगम बनाना है और इस प्रकार निवेशकों के लिए विभिन्न सहयोग अवसरों की पहचान करने में सहायता करना है। निवेशक गोलमेज सम्मेलन इससे पहले दिल्ली, कोची और अहमदाबाद में आयोजित किया जा चुका है। सम्मेलन का चौथा संस्करण देश भर में आगामी ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों के विकास को प्रदर्शित करेगा। वर्तमान में महाराष्ट्र में औरंगाबाद, रायगढ़, सतारा और नागपुर जिलों में ऐसे 4 ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर विकसित किए जा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं DD प्रीमियर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि MLA के गुंडे महुआ और कीर्ति के साथ गुंडागर्दी करते हैं। पुलिस गुंडों के खिलाफ FIR लिखने से मना कर देती है। आपके गांव की लड़कियों को वो गुंडे मार रहे थे, उदय बचाने आया तो आप गुंडागर्दी का नाम दे रहे हैं। क्या गलत किया महुआ ने? अपने सामान को बचाने के लिए वो लड़ रही थी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यू MLA का चमचा है, ये उसके खिलाफ एक्शन न ले होगा। अगर 1 मिनट और रुके ना तो तुम सबको लॉकअप में डाल दूंगा। मैंने थप्पड़ मारा तो शर्म से सर नीचे झुक गया। लड़की उससे पिट कर आए तो शर्म ना आई क्या? गांव वालों की हमारे सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अरे सरपंच जी, वो लड़की तो MLA को ना छोड़ रही, उसके घर पे जाके धमकी देकर आई है उसको। अरे MLA के पास तो बहुत सारे गांव हैं, पर हमारे पास तो ले दे के एक ही गांव है। तो अब क्या होगा कीर्ति और गांव वालों का अगला कदम, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि गांव वालों वंस अगेन और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि कान्हा को बुलाने के लिए वत्सासुर गांव वालों को बंदी बना लेता है। ऐसे भी करके मुझे उस बालक का संहार करना ही पड़ेगा। यदि मैं भीतर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, वो बालक तो बाहर आ सकता है ना। आर्य, क्या हुआ यशोदा? अरे मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वहां सब ठीक तो होगा ना? इसीलिए कह रहा था कि कान्हा को साथ ले चलते हैं। आज तुम्हारा रक्षक तुम्हारी रक्षा करने क्यों नहीं आ रहा? आओ उसे। तो क्या वत्सासुर कान्हा का कुछ बिगाड़ पाएगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी वर्षा से राज्य में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। खराब मौसम के कारण कई जिलों में प्रशासन ने 12 तारीख तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इनके बाद सरयू नदी भी अयोध्या पुल के पास खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं गोरखपुर में बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं उत्तराखंड में बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारी हिमपात हुआ। लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। चीन सीमा पर स्थित अंतिम चौकियों लिपुलेख, जोलिंगकांग और कालापानी में भी भारी हिमपात हुआ है। हिमपात के कारण कई मार्ग बंद हो गए। वहीं मुनस्यारी के निचले इलाकों में पिछले 3 दिनों से बारिश, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है। पंचाचूली, हंसलिंग, चिपला केदार, नागनीधुरा में भी बर्फबारी जारी है। सभी चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। भारी बारिश को देखते हुए उत्तराखंड के कई जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को अपने एक वीडियो संबोधन में यूक्रेन पर क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल को विस्फोट द्वारा उड़ाने का आरोप लगाया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक नियोजित आतंकवादी कार्रवाई थी, जिसे यूक्रेन की विशेष सेवाओं द्वारा अंजाम दिया गया। 19 किलोमीटर लंबे इस पुल पर 8 अक्टूबर को तड़के एक विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही कई तेल टैंकरों में आग लग गई थी और 2 कार लेन ढह गई थी। पुतिन ने रूस की जांच समिति के प्रमुख अलेक्जेंडर बैस्टरकिन से मुलाकात की, जिन्होंने विस्फोट और आग की जांच के निष्कर्ष पेश किए। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में कल भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 278 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 3 विकेट खोकर 25 गेंद रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। वहीं श्रेयस अय्यर ने नाबाद 113 रन की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 93 रन बनाए। इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।